डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। दिनांक 5 जुलाई 1983 को सोना उल्लाह नामक व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन डोडा में यह रिपोर्ट लिखवाई कि उसने अपने छोटे भाई नूरदीन के शव को देखा है। इस रिपोर्ट में के आधार पर मृत्यु समीक्षा आरंभ कर दी गई। दिनांक 7 जुलाई 1983 को मरणोत्तर परीक्षा की गई और डॉक्टर का यह मत था मृत्यु परीक्षा किए जाने से 48 घंटे पूर्व हो चुकी थी। यह कथन किया गया है कि मृत्यु आघात के कारण हुई थी, क्योंकि न्यायालयीन विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक की रिपोर्ट के अनुसार आंतों में विष नहीं पाया गया था। जिन साक्षियों के कथनों को अभिलिखित किया गया था, उनमें से एक अभियुक्त संख्या 2 बर्फ सिंह की पुत्री भी थी। दिनांक 9 अगस्त 1983 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उसके कथन को भी अभिलिखित किया गया था। चालान और उसके साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से यह पता चलता है कि अभियोजन का पक्ष कथन यह है कि मुसम्मात इमलू और मृतक के बीच लैंगिक संबंध था और यह बात उसके माता पिता को पसंद नहीं थी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अपने कथन में उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना वाले दिन वह अपनी बकरियों को चराने के लिए कलखंड गई थी। वहाँ पर नूरदीन आया और उसने उसे पकड़कर घसीटने की चेष्टा की। जब उसने शोर मचाया तो उसके पिता उस स्थान पर आया। उसके पिता के आने पर नूरजान भाग गया। उसके पिता ने मुसम्मात इमलू के चाचा चत्तर सिंह को यह
बात बताई। बाद में चत्तर सिंह उनके घर पर आया और उसके पिता से विचार विमर्श के पश्चात वहाँ से चला गया और नूरदीन की भेड़ों के झुंड में से 2 भेड़ों को बर्फ सिंह के घर पर लाकर बंद कर दिया। लगभग 1 घंटे के पश्चात नूरदीन अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढते हुए आया। चत्तर सिंह ने उसको बताया कि उसकी खोई हुई भेड़ें घर में हैं। नूरदीन के घर में प्रवेश करने पर चत्तर सिंह ने उसको बालों से पकड़कर खींचा और उसकी छाती पर लात मारी। नूरदीन नीचे गिर पड़ा। चत्तर सिंह ने एक और ठोकर नूरदीन के प्राइवेट भाग पर लगाई और उसके कहने पर उसके पिता ने भी भूमि पर पड़े हुए नूरदीन को ठोकर मारी। नूरदीन की उसी समय मृत्यु हो गई। इसके पश्चात चत्तर सिंह और बर्फ सिंह उसके शव को ले जाकर शंकर की भूमि पर फेंक आए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 168 के अधीन अपने कथन में उसने यह कहा है कि उसके पिता और चाचा के द्वारा शव को ले जाने के पश्चात उसकी माँ मुसम्मात टिप्पा ने धब्बों इत्यादि को साफ किया। विद्वान सेशन न्यायाधीश ने मुसम्मात टिप्पा और बर्फ सिंह को उन्मोचित कर दिया। इसी उन्मोचन के विरुद्ध यह पुनरीक्षण फाइल किया गया है। पुनरीक्षण मंजूर करते हुए विद्वान सेशन न्यायाधीश ने मुसम्मात इमलू के उस कथन की प्रतिकृति तैयार करते हुए समय जिसका उसने अवलंब लिया है, कुछ अज्ञात कारणों से उसके कथन के कुछ महत्वपूर्ण भागों में छोड़ दिया है।
and stop